हाँ हाँ, बोलिए। क्या? हम्म। हम्म हम्म। तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है आपसे, मतलब क्या कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है? तो रिलेशन रिलेशन क्या है? रिलेशन राग के कारण ही तो बन रहा है। आसक्ति। वो क्रोध नहीं है, वो एक तरह से वह दुख है। वो दुख को देख करके आप द्रवित हो रहे हो, ठीक है ना? वो भी आपको वहाँ पे जैसे रस 9 प्रकार के बताए गए हैं। तो किसी दुखी व्यक्ति को दुख देख करके दुखित होना, यह भी एक अच्छा भाव है, ठीक है। एक अच्छा भाव है कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके दुखित होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ठीक है। भावनात् चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादन के ये उपाय बताए हैं। तो भावना के वहाँ पे उपाय यदि करते हैं तो सही है। आप भावनाओं में बह जाते हैं तो मैंने उसकी बात कही है। यदि आप जैसे कि ज़्यादा उसकी गहराइयों में बहते चले गए और बहुत ज़्यादा बहते चले गए और अपना आपा खो देते हैं, वहाँ पे आपकी बेहोशी आ जाती है और आपकी चेतना वहाँ पे गुम हो जाती है, तो वो फिर भावुकता आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है, तो दुखी व्यक्ति को देख करके महर्षि पतंजलि ने कहा है कि करुणा का भाव उत्पन्न करो, ठीक है। दुखी व्यक्ति के प्रति देखो आप, तो करुणा का भाव आपके अंदर आना चाहिए। वहाँ पे आप करुणा की के को छोड़ करके आप वहाँ पे दूसरे भाव में बहने लगे, तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। जब आप करुणा के भाव में न बह करके, जब करुणा के भाव में बहेंगे तब उस व्यक्ति के प्रति आप कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ मदद करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे। अब करुणा में बहुत बह जाने से, मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, आप करुणा में बैठ करके वहाँ पे आप आंसू गिरा रहे हैं और रो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का प्राण बचने वाला होगा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में तो आप रोएंगे। 10 मिनट आप रोने में समय जो लगा दिए, उस समय उसके प्राण क्या होंगे? निकल जाएंगे। इसलिए भावना कभी कभी ज़्यादा भावुकता जो है बहुत घातक सिद्ध हो जाती है। हमारे देश में पूरे भारत की स्थिति यही कि घर में किसी को कुछ हो जाता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर के रोना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करेंगे, रोना शुरू करेंगे, उपाय नहीं ढूंढते हैं। ये है भावुकता, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र भी जो है भावुकता में ज़्यादा बह गए थे जब लक्ष्मण को बाण लगा था। तो यदि हनुमान जी नहीं होते, हनुमान जी भी भगवान श्री राम के साथ बैठ करके रोते ना, तो लक्ष्मण कभी जिंदा नहीं होते, ठीक है। तो ये है भावुकता में कहने का मतलब कि बहिए मत। भावुकता खतर आपके लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भावुकता आएगी नहीं, मनुष्य है तब तक भावुकता आपके अंदर आएगी। और भाव हर व्यक्ति के प्रति, दुखी व्यक्ति के प्रति देख करके दुखी करुणा का भाव आएगा, बच्चे को देख करके वात्सल्यता का भाव आएगा, क्रोध में अगर कोई दुष्ट आदमी है तो उसको देख करके ईर्ष्या का भाव आएगा। तो इस तरह से ये भाव आपके अंदर पनपते रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु उन भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो वहाँ पे आप बैठ करके रोओगे, चिंता में हो जाओगे, तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। मान लीजिए कि डॉक्टर कहता है कि 10 मिनट
लेट हो गया होता तो इसका प्राण नहीं बचता, है ना। यदि आप 10 मिनट के अंदर ही उसे डॉक्टर के पास पहुंचा देते तो वो उसका प्राण बच जाते। तो भावुकता में बहिए मत, उपाय सोचिए, जो होना है वो तो हो गया, आप क्या कर सकते हो ये भावना आपकी कहती है। आपके साथ कोई आपके साथ घटना घटित हो जाती है तो उस घटना के पीछे समय मत व्यतीत करो आप, ठीक। उसका उपाय सोचिए जी। हाँ वो तो आएगा, परंतु वैराग्य नहीं आता है, वैराग्य नहीं आता है, भावुकता की बात हो रही है। वहाँ तो भाव भाव आएंगे तो आप रोएंगे, मनुष्य हैं तो, ठीक है। वहाँ पे आप दुख व्यतीत करेंगे, थोड़े से स्तब्ध हो जाएंगे, थोड़े से स्थिर हो जाएंगे, कुछ सूझेगा नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो हाँ, ये तभी होता है, देखिए वो उस दूसरे दृष्टि से मैंने कहा है कि कुछ लोग जो है कई दृष्टियों से होते हैं। भावुकता एक दृष्टि से थोड़ी आती है, क्रोध में भी आती है, ठीक है ना। आप सुखी हो तब भी भावुकता बनती है। राग है, यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो तो भी आप भावुक हो जाते हो। किसी से प्रेम रखते हो ना, तब भी आप भावुकता में। आजकल का प्रेम है क्या है? भावुकता वाला प्रेम है। जो आजकल एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो आज का प्रेम भावुकता वाला ही है। बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वो भावुकता में किया जाता है, ठीक है। वो अलग अलग व्यू से बताया है, वो अलग अलग दृष्टि से बताया है, केवल भावुकता पे ही वो बताया गया है, ठीक है ना। कि ज़्यादा भावुकता होती है वो नुकसानदेह होती है। यदि आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये ब्रेड और चाय बड़ा, आप बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो आप उसमें अब इतना मत उसमें गहराइयों में चले जाइए कि अब उससे अब खाइए भी, नहाइए भी, उसको शरीर पे लगा के भी घूमिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भावुकता में, जैसे कि भावुकता में बहुत लोग आकर के किसी के प्रति लगाव दिखा देते हैं, उसे लगाव जब टूटता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, या क्रोधी व्यक्ति भी अपनी भावुकता को दर्शाता है, क्रोध के माध्यम से भी दर्शाता है। कई स्थितियों के बारे में ये जो हमारे सुबह से लेकर के शाम तक हमारे मनोभाव में जो वृत्तियां चलती हैं, उन सभी की बात हो रही है ये, ठीक है ना। सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारे चित्त के भीतर मनोवृत्तियां चला करती हैं, उन सभी भावुकताओं के प्रति कह रहे हैं कि भावुकताओं को, क्योंकि भावुकता को आप समझते हो, वृत्तियों को नहीं समझ पाते हो। और भावुकता एक तरह से वृत्तियां हैं। वृत्तियों को कहा है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो भाव यदि अच्छे हैं तो आप मुक्त भी हो सकते हो, यदि भाव आपको दुख देने वाले हैं तो उससे आप नरक में भी गिर सकते हो, ठीक है ना। तो भावुकता का संबंध दो तरह से है, एक तो अच्छे से और बुरे दोनों से। तो उस दृष्टि से वो भावुकता के बारे में बात कही।